अपना जो लेक्चर है वो क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स। देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम बात करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को लेकर के, है ना यार। किस बारे में बात करने जा रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स को समझने वाले हैं तो हमको तो पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या सर। अभी तक हमने क्या सुना हुआ था, हमने सॉलिड सुना हुआ था, हमने जो है क्या सुना हुआ था, लिक्विड सुना हुआ था, हमने क्या सुना हुआ था, गैस सुना हुआ था। लेकिन ये पर यहाँ पे फ्लूइड कहां से आ गया, क्या है फ्लूइड। तो आज के जो टॉपिक्स अपने पास होने वाले हैं वो क्या होने जा रहे हैं, आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लूइड पढ़ेंगे, प्रेशर पढ़ेंगे, वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस इन द स्टैटिक फ्लूइड पढ़ने वाले हैं, यूट्यूब टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे, यूट्यूब नहीं देखेंगे उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मोनोमीटर आता है उसे पढ़ा जाएगा और बैरोमीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के अपने जो है ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग जो है वन बाय वन करके कंसीडर करने वाले हैं, वन बाय वन लेके पढ़ने वाले हैं। ओके सर, अब आगे मान लो इंट्रोडक्शन बात करते हैं कि अपने पास कैसे क्या कहानियां आने वाली है। इन द जेईई मेंस एग्जाम फ्लूइड मैकेनिक्स टिपिकली होल्ड्स अ मॉडरेट वेटेज, है ना, विद इन द ओवरऑल मैकेनिक्स सेक्शन। पूरे टोटल मैकेनिक्स सेक्शन में मतलब अपने पास आ गया काइनेमेटिक्स आ गया, है ना यार, अपने पास पूरा मान लो जो है काइनेमेटिक्स आ गया, डायनामिक आ गया, सब मिला करके जितना होने वाला है ओवरऑल मैकेनिक्स सेक्शन में हमसे बोला गया है which is considered one of the most important areas in physics contributing around 12 to 15 question of the total physics marks। लगभग जो है टोटल मैकेनिक्स का 12 से 15% क्वेश्चन कहां से लिए जाते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स से। कहां से आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स आता है। ओवरऑल आप ये बात कर लो कि अपने पास जो एवरेज क्वेश्चन बन करके आएगा, क्या बन के आएगा यार, एवरेज क्वेश्चन बन करके आएगा। अरे पेन कहां से आएगी, ये तो देखा ही नहीं। हाँ, क्या अपने पास आने वाला है यार, अगर मैं सर एवरेज क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो अपने पास जो जेईई मेंस की अगर आप बात करते हैं तो आपके जेईई मेंस में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं उससे एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन अपने लिए हर साल पूछे जा सकते हैं, एवरेज देखा गया है। एनटीए ने चैप्टर ने डिसाइड किया है किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछने वाले हैं, वो एवरेज बात करने वाला है ना यार। समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, एक से दो क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे हमसे बोला गया है कि सर about 9% of the total question are asked from the fluid mechanics and fluid dynamics in JEE advance। JEE advance में वेटेज क्या है, ज्यादा है, कितने का आ रहा है, 9% का, जबकि मेंस में कितने का है, सिर्फ 3% का है। तो इस चैप्टर का मेंस में वेटेज कम है लेकिन एडवांस वेटेज क्या आने वाला है, ज्यादा वेटेज है। ओके ठीक है सर, शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर लेकर। भैया है क्या, हम समझते हैं इसके बारे में, क्या क्या चीजें बात करने वाले हो, क्या पढ़ाने वाले हो सर। तो कोई भी चैप्टर शुरू हो, अरे फ्लूइड क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी है। फ्लूइड क्या है यार, मैटर की एक प्रॉपर्टी है। फ्लूइड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि सर एक्चुअली में मैटर ही क्या होता है। सबसे पहले हमें किस बात करनी चाहिए यार, कि सर एक्चुअली में जो है आपके पास जो मैटर है वो आपका मैटर ही क्या होता है। अगर आप मैटर के बारे में बात करते हैं, अगर आप मैटर को समझ जाते हैं व्हाट इज मैटर, तो आप सब जानते हैं कि मैटर इज एनीथिंग। मैटर क्या है यार, कुछ भी हो सकता है जो स्पेस ऑक्युपाइड करे, जो क्या करे यार, स्पेस ऑक्युपाई करे, जिसके पास कुछ मास हो उसे हम क्या बोलने वाले हैं, मैटर बोलेंगे। जो भी चीजें हैं अगर वो स्पेस ऑक्युपाइड कर रही हैं और उनके पास क्या होगा, मास होगा, उसे हम क्या बोलने वाले हैं, मैटर बोलेंगे। जैसे मान लो मैं हो गया, अरे क्या मैं इस कमरे का अपने वॉल्यूम के बराबर का स्पेस ऑक्युपाइड कर रखा हूं, अरे हाँ कि नहीं यार, क्या मेरे पास मेरा खुद का मास है तो मैं क्या बन जाऊंगा, मैटर। ये पेन है, क्या ये पेन ने इस कमरे के अपने वॉल्यूम पर इतना स्पेस ऑक्युपाइड कर लिया है यार, और इसका मतलब इसके पास मास भी है, तो पेन क्या बोला जाएगा, मैटर। आपको क्या बोला जाएगा, मैटर बोला जाएगा। ये बोर्ड क्या है, मैटर है। अरे हाँ कि ना यार, तो जो भी चीजें एक्चुअली हमें दिखाई दे रही हैं वो सब क्या है, मैटर है। वो सब क्या है यार, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ यूनिवर्स का स्पेस ऑक्युपाइड करके रखा हुआ है और उनका कुछ ना कुछ क्या आ गया, मास आ गया, तो वो सब क्या बन जाएंगे अपने लिए, मैटर बन जाएंगे। कोई तकलीफ वाली बात है क्या, हाँ, जिसको तुम समझ रहे हो तुम्हारी वाली भी क्या है, मैटर ही है। वो कुछ और मैटर करो ना, बस एक मैटर समझो, है ना। तो मान लो हम जो है किस बारे में बात कर रहे हैं, मैटर के लगे। हमने क्या बोल दिया कि मैटर इज एनीथिंग दैट टेक अप स्पेस एंड वी वेटेड, मतलब जो भी स्पेस ऑक्युपाइड करे और जिनके पास वेटेज हो उन्हें क्या बोलने वाले हैं, मैटर बोलेंगे। इन अदर वर्ड मैटर है वॉल्यूम एंड मास। मैटर के पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और उसके पास क्या होता है यार, मास होता है। मैटर है वॉल्यूम एंड मास ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब मैटर के प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज देते हुए उन्हें कितने टाइप्स में मेनली डिवाइड करते हैं, 3 टाइप्स में। कौन कौन से, सॉलिड, कौन कौन सा है बच्चा, या तो आप जो है बात करने वाले सॉलिड, किसकी बात करने वाले यार, सॉलिड की बात करोगे, या तो आप किस बात करोगे, लिक्विड की, या तो बात करने वाले हो आप गैस की। आप सबको पता है सॉलिड मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होता है,
सर सॉलिड बॉडीज वो होती हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। अरे हाँ कि ना यार, जो अपने पास सॉलिड है उसका शेप और उसका वॉल्यूम दोनों क्या होता है, फिक्स। इसे ये क्या है, सॉलिड है ना, ये क्या है यार, सॉलिड है। सोचो अगर मैं इसे अपने इस हाथ रखा हुआ हूं तो क्या इसका शेप फिक्स है यार। अगर मैं जो है इसको इस कप में डाल दूं तो क्या इसका अभी भी शेप वही रहेगा या शेप चेंज हो जाएगा, शेप क्या रहेगा, वही शेप रहेगा। अरे हाँ कि ना यार, मुझे पता है सर सॉलिड का मतलब होता है कि इट हैव क्या यार, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अरे हाँ कि ना यार, क्या क्या फिक्स रहेगा सर, इसके पास फिक्स्ड शेप है। अरे हाँ कि ना यार, क्या फिक्स है, फिक्स्ड शेप एंड क्या फिक्स है यार, फिक्स्ड वॉल्यूम। अरे क्या पक्की बात है यार, शेप और वॉल्यूम दोनों क्या है इसका, फिक्स है। क्या पक्की बात है यार, अरे तुम्हें नहीं आया, शेप और वॉल्यूम दोनों क्या हो गया, फिक्स हो गया। अच्छा, सॉलिड का मतलब है इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं आपको सॉलिड का डायग्राम बना के दिखाऊं तो कुछ सॉलिड अपने को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अरे हाँ कि ना यार, मतलब जो सर इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटरेक्शन फोर्स किसी बीच में लग रहा है यार, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है। अगर बात करते हैं लिक्विड की, किसकी बात करते हैं, लिक्विड की। मुझे ये बताओ, लिक्विड का शेप फिक्स होता है क्या, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं है। अगर मैं इस कप में पानी या कॉफी कुछ भी डाल दूं यार, तो क्या वो इस कप के शेप को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर मैं इसी को मान लो जो है इस कंटेनर में डाल दूं तो क्या जो है ये इसके शेप को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मान लो मैं जो इसको फर्श पे डाल दूं तो क्या वो बकायदा फर्श के शेप एक्सेप्ट करने वाला है। मतलब अपने पास जो लिक्विड है, जो क्या है यार, लिक्विड है, वो करेगा क्या, लिक्विड के पास क्या फिक्स नहीं है, शेप। क्या फिक्स नहीं है, शेप। पर क्या फिक्स है उसका, वॉल्यूम। भाई लिक्विड का क्या फिक्स होने वाला है यार, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहेगा सर, लेकिन क्या फिक्स नहीं रहेगा, शेप फिक्स नहीं रहेगा। किसी बच्चे को कोई तकलीफ आने वाली है, मतलब मुझे समझ में आ गया सर कि शेप क्या है, फिक्स्ड नहीं है, जबकि वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। क्या पक्की बात है सर। अगर आप इसका डायग्राम देखें तो इनके इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कब थोड़ा कम होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं। किसी बच्चे को कोई तकलीफ है क्या, नहीं सर। अगर आप बात करते हैं गैस का, क्या इस कमरे के अंदर गैस भरी हुई यार, उसने किसका शेप ले रखा है, इस गैस का शेप एक्सेप्ट कर रखा है। किसका शेप ले रखा है यार, सॉरी कमरे का, किसका शेप ले रखा है, कमरे का। और क्या वॉल्यूम किसका आने वाला है, पूरे कमरे में फैली हुई है, पूरे कमरे में फैली हुई है। सोचो अगर मैं एक कप कॉफी अगर यहाँ पे ऐसे गिरा दूं, क्या पूरे कमरे में फैल जाए क्या, नहीं सर। इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, लेकिन गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। अरे हाँ कि ना यार, मतलब मैं क्या कर सकता हूं, सोचो इस कमरे के अंदर जो भी गैस फैली हुई है, क्या उसने पूरे कमरे के वॉल्यूम को एक्सेप्ट कर रखा है, शेप किसका ले रखा है, कमरे का। मतलब जो है मैं बात करता हूं कि गैस का ना तो क्या फिक्स है यार, शेप फिक्स है, और ना ही क्या फिक्स है यार, वॉल्यूम फिक्स है। क्या पक्की बात है सर। गैस का इंटरेक्शन फोर्स जो होता है वो क्या होने वाला है, बहुत बहुत कम है, इंटरसेप्शन नेग्लिजिबल के बराबर होगा। मतलब उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रहेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स क्या रहने वाले यार, बहुत दूर दूर रहेंगे। अगर मैं इंटरेक्शन फोर्स को देखते हुए, अगर मैं इंटरेक्शन फोर्स को देखते हुए अगर मैं सबको डिसाइड करूं, सबको डिफाइन करूं क्या क्या निकल आने वाला है, बताओ। इंटरेक्शन फोर्स सबसे ज्यादा किसमें आएगा, सॉलिड में। सबसे कहां आएगा यार, सॉलिड में। उसके बाद इंटरेक्शन फोर्स कहां आने वाला है, लिक्विड में। कहां आने वाला है यार, लिक्विड में। उसके बाद इंटरेक्शन फोर्स कहां आने वाला है यार, गैसियस मॉलिक्यूल। क्या पक्की बात है यार, इंटरेक्शन फोर्स सबसे किसमें आने वाला है, सॉलिड में। फिर कहां आने वाला है, लिक्विड में। फिर कहां आने वाला है, गैस में। अगर मैं मतलब बात करूं मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस का, तो सबसे ज्यादा क्लोज कौन होते हैं, सॉलिड वाले। उस पर कौन आने वाला है, लिक्विड वाले। सबसे दूर कौन कौन रहते हैं, गैस वाले। क्या मुझे पहले तो बेसिक डिफिनेशन मुझे इनके बारे में पता चल गई है कि व्हाट इज सॉलिड क्या है, मतलब हम समझ गए सर। अगर आप बात करते हैं सॉलिड को लेकर के, हमें समझ आ गया कि सॉलिड का मतलब होता है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा रहने वाला है। हाँ कि नहीं यार। अगर आप बात करते हैं लिक्विड को, तो हमें समझ में आ गया कि इसका शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, पर क्या फिक्स होता है, वॉल्यूम। अगर मैं बात करता हूँ गैस की, तो क्या फिक्स होता है इसका, ना तो शेप फिक्स होता है और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स। क्या पक्की बात है यार। सर चैप्टर शुरू किया फ्लूइड, बता रहे हो सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में। हाँ, व्हाट इज फ्लूइड इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले जो है अपने को ये तीन बातें क्लियर होनी चाहिए। कुछ भी लिखने का मन करे तो लिखो, वरना आगे बढ़ते हैं। लिख लिया क्या, आगे बढ़ा जाए। तो हमेशा इसके बाद समझ आएगा मैटर क्या है, इसके
फिजिकल प्रॉपर्टीज हिसाब से मैंने 3 पार्ट में तोड़ दिया, क्या क्या है हमें चीजें समझ में आ गई हैं। अब बात करते हैं हम किसको लेकर के, फ्लूइड को लेकर के। सर व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड का मतलब होता है फ्लूइड हैव नो शेप एंड साइज। पहले तो बात समझो आप, फ्लूइड के पास क्या है, ना तो कोई शेप फिक्स है इसका और ना ही क्या इसका फिक्स है, साइज फिक्स है। क्या इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिक्विड से मैच हो रही है? अरे हाँ कि ना यार, भाई लिक्विड के पास मैंने क्या बोला हुआ था, इसका शेप फिक्स नहीं होता है। और फ्लूइड भी क्या बोली जा रही है कि फ्लूइड हैव नो शेप एंड साइज, इट टेक शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड। अरे क्या सेम प्रॉपर्टी लिक्विड की भी है? अरे हाँ कि ना यार, एक्चुअली में लिक्विड को हम क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड बोल सकते हैं। फ्लूइड के बारे में आप सिर्फ एक बेसिक सी बात रखो, विच कैन फ्लो, जो भी फ्लो कर जाए, जो भी बह सके, उसे हम क्या बोलने वाले हैं, फ्लूइड बोलने वाले हैं। अरे क्या इसका मतलब दोनों चीजें फ्लो कर सकती है? कौन कौन? अरे लिक्विड फ्लो कर सकती है और गैस भी फ्लो कर सकती है। अरे हाँ कि ना यार, मतलब हमें समझ आ गया कि अपने लिए जो दो चीजें आने वाली हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज आपसे, जो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लिक्विड गैस, लिक्विड एंड गैस टुगेदर कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। अरे हाँ कि ना यार, मतलब हम जो चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं वो किसके किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ाई तो कर रहे हैं किसको लेकर, लिक्विड लेकर, लेकिन उसके सारे फॉर्मूलेस कहां पर अप्लाई कर सकता हूं मैं? गैस के लिए भी फॉर्मूले अप्लाई कर सकता हूं, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं आ रही है। अरे हाँ कि ना यार, इट ट्रेवल्स ड्यू टू इट्स वेट, ये भी हमें समझना चाहिए। सोचो एक मिनट के लिए, अगर मान लो अपने पास इंक्लाइन प्लेन है और मैं यहाँ पर जो है कंटेनर से यहाँ पे पानी ड्रॉप कर दूं, तो क्या पानी ऐसे स्लाइड कर जाएगा यार? किसने कराया उसको? उसका खुद का वेट। किसने कराया यार उसको? उसका खुद का वेट। मतलब समझा आ गया सर कि इट ट्रेवल्स ड्यू टू इट्स वेट, वो अपने ही वेट की वजह से क्या करता है, ट्रेवल करता है। थर्ड पॉइंट, लिक्विड एंड गैस टुगेदर आर कॉल्ड, लिक्विड और गैस दोनों को एक साथ हम क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड बोल सकते हैं। इन शॉर्ट आप एक छोटी सी बात याद रखो, इन शॉर्ट आप एक छोटी सी बात याद रखो, विच कैन फ्लो, जो भी क्या कर सके, फ्लो कर सके, विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। उसे हम लोग क्या बोलने वाले यार, फ्लूइड बोलने वाले हैं। किसी बच्चे को कोई तकलीफ आने वाली है, मतलब लिक्विड है, लिक्विड को हम किस में कंसीडर करेंगे, एज अ फ्लूइड। अपने पास में गैस है, गैस को हम क्या कंसीडर करेंगे, एज अ फ्लूइड। कोई तकलीफ वाली बात नहीं आ रही है। प्रॉपर्टी क्या है, जो भी फ्लो कर सके उसे हम क्या बोलने वाले हैं, गैस, फ्लूइड बोलने। क्या हमें फ्लूइड की बेसिक डिफिनेशन समझ में आ चुकी है? लिखना, फ्लूइड की प्रॉपर्टी हमको समझ में आ गई है कि जो भी मटेरियल्स, क्या जो भी मैटर क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, उसे हम क्या बोलने वाले हैं, फ्लूइड बोलने वाले हैं। अब हमें जो है फ्लूइड के बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग को समझ में आनी चाहिए, जिसे हमको समझ में आना चाहिए, जिन्हें हमें पकड़ना आना चाहिए। क्या क्या है और समझते हैं, चीजों को हमें समझ में आना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ मास को लेकर के, किसको बात करता हूँ यार, मास को लेकर के। आप सबको पता है कि सर मास क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, जो किसी बारे में बताता है कि कौन कितना भारी है और कौन कितना हल्का है। अरे हाँ कि ना यार, अगर मैं मास की यूनिट को लेकर बात करूं तो क्या आप सबको पता है मास को एक तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों से दिखाते हैं। अरे हाँ कि ना यार, तो भैया मास को दिखाया गया एम से, किस दिखाया गया, एम से। इसके जो यूनिट होती है, या तो हम इसको किस में दिखाने वाले हैं, केजी में। किस में दिखाएंगे यार, केजी में। या तो किस में दिखाने वाले हैं यार, ग्राम में भी हम लेके चलने वाले हैं। हाँ कि ना यार, तो मास को रिप्रेजेंट किया जाएगा, मास की यूनिट क्या आने वाली है, या तो केजी या तो क्या आने वाला है, ग्राम। सिंपल सा वर्ड बोलो, 1 केजी इक्वल टू कितना ग्राम, 1000 ग्राम। किसी बच्चे को कोई भी तकलीफ आ रही है क्या? नहीं सर, कि भैया 1 केजी बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। ऐसी चीजें होती है वॉल्यूम। क्या होता है यार, वॉल्यूम क्या होता है सर, वॉल्यूम की जो यूनिट होने वाली है, वॉल्यूम की जो यूनिट होने वाली है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है यार, वॉल्यूम की यूनिट क्या होने वाली है यार, मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट क्या आने वाली है यार, मीटर क्यूब। क्या आने वाली है, मीटर क्यूब आएगी, या फिर क्या आएगा, लीटर, या फिर क्या आएगा यार, मीटर क्यूब आ सकता है, डेसीमीटर क्यूब आ सकता है, सेंटीमीटर क्यूब आ सकता है, लीटर आ सकता है। यहाँ के ना यार, मीटर क्यूब आ सकता है सर, सेंटीमीटर क्यूब आ सकता है सर, है ना, डेसीमीटर क्यूब आ सकता है सर, और यहाँ के ना यार लीटर आ सकता है सर। किसी बच्चे को कोई तकलीफ आ रही है क्या? नहीं सर, मीटर क्यूब आ सकता है, सेंटीमीटर क्यूब आ सकता है, डेसीमीटर क्यूब आ सकता है, लीटर आ सकता है, कुछ भी आएगा, हमें करना आना चाहिए। चलो बोलो, 1 लीटर बराबर कितना डेसीमीटर क्यूब, जल्दी से सोच के बताओ, 1 लीटर बराबर कितना डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर कितना डेसीमीटर क्यूब यार, पढ़ा है ना? अरे 1 लीटर इक्वल टू कितना डेसीमीटर क्यूब,
1 डेसीमीटर क्यूब यार, क्या कर रहे हो? 1 लीटर पर क्या आने वाला है? 1 डेसीमीटर क्यूब। चलो सोच के बोलना, डेसीमीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करना आता है ना, कन्वर्ट करके बोलो। 1 लीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर क्यूब? 1 लीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर क्यूब? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। कितना बोला करो? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू कितना मीटर क्यूब? 10⁻³ 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। किसी बात में तकलीफ आने वाली क्या? ये अपने तो याद होनी चाहिए। सर मास हो गया, सर वॉल्यूम हो गया। अपने पास एक और चीज आ सकती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या यार, जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? जिसके हम बोलने वाले हैं डेंसिटी। क्या बोलने वाले हैं? मीटर। हाँ, इधर हम लोग क्या करने वाले हैं? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। ओके 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 ओके। इधर ये पूरा क्या आ गया यार? मीटर क्यूब। कोई तकलीफ वाली बात है क्या? नहीं। अच्छा, डेंसिटी बारे में बात करते हैं। कोई बता डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है यार? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होने वाली है? वॉल्यूम को हम दिखाने वाले हैं वी से। वैसे डेंसिटी कैसे दिखा देंगे यार? या तो डी दिखाएंगे और या फिर रो से, या तो इस दिखाने वाले हैं। डेंसिटी ऐसे दिखाया जाएगा किससे? डी से, या फिर दिखाता हूं मैं रो से भी डिपेंड कर सकता है। इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं आ रही है। अच्छा, डेंसिटी की यूनिट क्या आने वाली है? मास पर वॉल्यूम, तो केजी पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तुम्हें समझ में आना चाहिए। या फिर हम लोग डेंसिटी को किस में दिखाएंगे? केजी पर मीटर क्यूब में, या फिर इसमें सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ द वाटर कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या फिर डेंसिटी ऑफ द वाटर जो है क्या बोल सकते हैं हम लोग? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अभी तुम्हें कन्वर्ट करना आता है ना? नहीं आता है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करके बताओ कितना केजी मीटर क्यूब आएगा? 1 ग्राम मतलब कितना? 1 ग्राम मतलब कितना केजी? 10⁻³ केजी। कितना? 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना मीटर? 10⁻²। कितना? -2⁻³ कितना है? -6 कितना आने वाला है? -6। -6 ऊपर क्या बन गया? +6। ऑलरेडी वहां पर -3 बैठा हुआ है। -3 प्लस क्या जाएगा? +3। अरे हाँ कि ना यार? क्या ध्यान दो, क्या अपने पास आएगा? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अरे तुम्हें नहीं आया? चीजों को कन्वर्ट करना आना चाहिए। तुमने कभी सुना हुआ है रिलेटिव डेंसिटी नाम सुना हुआ है? स्पेसिफिक डेंसिटी कभी सुना हुआ है? सुना हुआ है? क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी? क्या है? देखो नाम में ही पता चल रहा है सर। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल की डेंसिटी किसी के रेस्पेक्ट में कितनी है, उसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। अरे समझ में नहीं आ रहा यार? किसी भी मटेरियल की डेंसिटी, मैंने क्या बोला? किसी भी मटेरियल की डेंसिटी, किसी भी मटेरियल की डेंसिटी, किसी भी मटेरियल की डेंसिटी किसके रेस्पेक्ट में कितनी है, उसे क्या बोला जाता है? रिलेटिव डेंसिटी। और किसके रेस्पेक्ट में हम फाइंड करते हैं? वाटर के। किसके में जानते हैं यार? वाटर के रेस्पेक्ट में हम फाइंड करते हैं और समझते हैं। सर अगर आप बात करते हैं रिलेटिव या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी की, किस बारे में बात करने वाले हैं? रिलेटिव या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी बारे में बात करते हैं। उसका मतलब होता है मास ऑफ द मैटर, डेंसिटी ऑफ द मैटर। क्या निकलने वाला है यार? डेंसिटी ऑफ द मैटर। डेंसिटी, जिस मटेरियल की आपको डेंसिटी, उस मटेरियल की डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ द मैटर अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? स्पेसिफिक या फिर रिलेटिव डेंसिटी। कुछ भी आ जाए। अच्छा ध्यान रखो, क्या रिलेटिव या स्पेसिफिक डेंसिटी इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। ऊपर भी क्या आ रहा है? डेंसिटी। नीचे भी क्या आ रहा है? डेंसिटी। तो यूनिट क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट। तो अपने पास जो रिलेटिव डेंसिटी आ रही है कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। मान लो बोला गया कि इस पेन है, इस पेन की रिलेटिव डेंसिटी x है। क्या बोला गया? पेन की रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ गई है? x। इसका मतलब क्या हुआ कि पेन की डेंसिटी x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कितनी है?
x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमसे बोला गया कि रिलेटिव डेंसिटी का मान कितना है, x है, तो हम अपने मन से एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ देंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और बोल देंगे कि जो मैटर की डेंसिटी है वो आ जाएगी x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसी बच्चे को कोई तकलीफ आ रही है? आपको याद होगा एक चीज होती है मरकरी। क्या होती है? मरकरी। मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी 13.6 है। बताओ इसकी डेंसिटी कितनी है? मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी 13.6 है। बताओ उसकी डेंसिटी कितनी आने वाली है? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मुझको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है केजी पर मीटर क्यूब में, 1000 से मल्टीप्लाई, अरे आगे ना यार, तो 13.6 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। अरे हाँ कि ना यार, क्या हमें ये बातें समझ आ चुकी हैं? हमें इस चैप्टर में इन सब के बारे में जानना जरूरी है। क्या तुम्हें मास पता है क्या होता है? मास क्या होता है यार? फिजिकल क्वांटिटीज है जो किसी बॉडी जो बताती है कि कोई बॉडी कितना भारी कितना हल्का है। कौन बताता है? मास। वॉल्यूम क्या होता है सर? व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम का मतलब कौन कितना स्थान ऑक्युपाइड करने वाला है। अरे हाँ कि ना यार, उस समय क्या बोलने वाले हैं? उसका वॉल्यूम देखने वाले हैं। क्या पक्की बात है यार? वॉल्यूम मतलब क्या? कौन कितना स्थान किस चीज का कौन कितना प्लेस ऑक्युपाइड करेगा, उसे हम क्या बोलने वाले हैं? एरिया नहीं। एरिया मतलब बेस एरिया पकड़ वाले हो, एरिया इनटू हाइट कर दो। उसने इस कमरे का, जैसे मान लो अगर मैं इस बॉक्स की बात कर रहा हूं तो इसका वॉल्यूम क्या है? लेंथ, विड्थ, हाइट, तीनों मल्टीप्लाई कर दो। मीटर मीटर मीटर, मीटर के बारे में आया यार। इसका वॉल्यूम क्या है? दिस इंटू दिस इंटू दिस। इसका मतलब इस कमरे का, क्या इसने इतना एरिया, इतना मोटा एरिया कवर कर रखा है? इसके प्लेस पर तुम और कोई चीज अब नहीं रह सकते हो। अरे हाँ कि ना यार, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि सर वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई भी चीज किसी भी कंटेनर का कितना कितना प्लेस ऑक्युपाइड करेगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? वॉल्यूम बोलेंगे। यूनिट क्या रहेगी? मीटर की हो सकती है, सेंटीमीटर की हो सकती है, डेसीमीटर की हो सकती है, लीटर हो सकता है। अरे यहाँ के ना यार, इन सबसे हम बकायदा रूबरू थे। लीटर के बारे में हम रूबरू हो चुके हैं कि भैया 1 लीटर का मतलब कितना डेसीमीटर क्यूब? 1 लीटर का मतलब कितना डेसीमीटर क्यूब? जल्दी बोलो। 1 लीटर का मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर का 1 लीटर का मतलब कितना सेंटीमीटर क्यूब? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर का मतलब कितना? ओके, क्या हमें डेंसिटी समझ आ चुका है? क्या ये बात ही पूरी क्लियर है? कुछ भी लिखने का मन करे लिखो ना, आगे बढ़ेंगे। लिखना है क्या? जल्दी जल्दी जल्दी। लेकिन हमें प्रेशर का मतलब समझ में आ चुका है सर कि प्रेशर का मतलब अपने पास आने वाला है फोर्स पर यूनिट एरिया। इट इज अ कैसी क्वांटिटी? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या आने वाली है? एसआई यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर क्या होने वाला है? पास्कल। हाँ, और सारी यूनिट्स में हम इसको मेजर कर सकते हैं। टॉर हो गया, बार हो गया, एमएमएचजी हो गया, एटीएम हो गया, इन सब में इन चीजों को मेजर कर सकते हैं। एटीएम मतलब पैसे वाला एटीएम नहीं, एटीएम मतलब क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बात कर रहा हूं मैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करने वाला हूं। हमारे ऊपर हमेशा एक एटीएम का प्रेशर लगता रहता है। एक एटीएम का मतलब कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर? बच्चा, एक एटीएम मतलब 1.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर ऑलरेडी हम लोग पे क्या लग रहा है? जो कि एटमॉस्फेयर लगा रहा है। अरे हाँ कि ना यार, ये सिनेरियो है हमें समझ में आ चुके हैं सर। अच्छा, हमने बोला कि सर प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का मतलब क्या होता है यार? फोर्स पर यूनिट एरिया। चलो तुम्हें समझाओ कि सर प्रेशर का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो कौन सा इक्वेशन सही है? हर किसी को बोलना है प्रेशर बराबर F बाई ए सही है। ऐसे बोलो, F परपेंडिकुलर F वेक्टर F अपॉन वेक्टर ए, ये मैंने सही बोला। या फिर प्रेशर बराबर मॉड ऑफ F वेक्टर अपॉन ए सही है। या फिर प्रेशर बराबर मॉड ऑफ F परपेंडिकुलर बाय ए सही है। या फिर प्रेशर बराबर मॉड ऑफ F वेक्टर अपॉन ए परपेंडिकुलर सही है। चेक करके बोलो कौन कौन इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। ए सही है ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला सही है, या फिर डी वाला सही है। एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। एबीसीडी में कौन सा प्रेशर को डिफाइन कर रहा है? वेक्टर एफ बाय वेक्टर ए कर रहा है, या कौन सा इसको जो है प्रेशर को डिफाइन करने वाला है? बताओ फटाफट। ए और सी। पक्की बात है? सोच के बोलो।
कौन कौन सा ऐसा है जो इसको डिफाइन करने वाला है? या मान लो क्या बना दिया, ऑप्शन नंबर ई बना दिया मैंने कि P बराबर मॉड ऑफ F वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर। कौन सा सही है? ए बी सी डी ई में ए और सी, पक्की बात है। कौन से बच्चा? ए और सी। और समझते हैं मास्टर ने ऐसा क्यों बोला, मास्टर ने ऐसा क्यों बोला। अगर सोचो अपने पास एक सरफेस है, अपने पास क्या है यार, एक सरफेस है। अगर मैंने इस सरफेस पर ऐसा फोर्स लगाया एफ न्यूटन का, ऐसा फोर्स लगाया एफ न्यूटन का, और मैंने बोल दिया इसका जो सरफेस एरिया वो ए है, सरफेस एरिया क्या है? ए है। तो इस केस में जो प्रेशर है, इस केस में जो प्रेशर है, क्या वो प्रेशर एफ बाई ए है? अरे हाँ कि ना यार। लेकिन अगर मान लो मैंने इस पार्टिकल पर फोर्स ऐसा लगा रखा है, ये लगा दिया फोर्स, ये क्या लगा दिया यार मैंने? फोर्स ऐसा। अच्छा उतना न्यूटन का, एफ न्यूटन का फोर्स लगा रखा है। बताओ किस केस में हमें प्रेशर ज्यादा फील होगा? इस केस में प्रेशर ज्यादा है या इसके ज्यादा है? वन के केस नंबर, केस नंबर 2, किस केस में प्रेशर ज्यादा है? 1 में 2 में। तो अगर ये अपने पास पेन है, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करूं तो ऐसा मुझे ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है उतने फोर्स पर, या ऐसा में ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है? और क्या ऐसा मुझे ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है? मतलब इसका मतलब मुझे, अगर मैं ऐसा देखूं तो क्या इस फोर्स का अगर मैं कंपोनेंट्स करूंगा तो क्या एक कंपोनेंट ही आएगा यार? क्या दूसरा कंपोनेंट ही आएगा यार? अरे ये वाला कंपोनेंट क्या प्रेशर बता रहा है क्या? ये तो प्रेशर नहीं है सर, ये तो प्रेशर बिल्कुल नहीं फील कर रहा है। मतलब सिर्फ फोर्स का वो कंपोनेंट प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अरे हाँ कि ना यार। इसका मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। मतलब सर अगर आप जो है इस सरफेस के बारे में बात करते हैं और आपने बोल रखा है कि मान लिया जाए सर जो है ये वाला एंगल थीटा एंगल है, क्या इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा यार जिसका नाम क्या होगा? एफ कॉस थीटा। एक कंपोनेंट ये बनेगा यार जिसका नाम क्या होगा? एफ साइन थीटा। इस केस में अगर मैं प्रेशर को डिफाइन करूं तो क्या अपने लिए प्रेशर का फॉर्मूला आने वाला है एफ कॉस थीटा बाय ए। अरे हाँ कि ना यार। फॉर्मूला क्या बनने वाला है? एफ कॉस थीटा बाय, मतलब मुझे बताओ क्या प्रेशर के फॉर्मूले में फोर्स अपॉन एरिया होता है या फोर्स का वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो अपॉन एरिया होता है? फॉर्मूला क्या है यार? फोर्स का परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। मतलब ये वाला सही है और ये तो ऑलरेडी सही है ही। किसी बच्चों को तकलीफ होने क्या? इसका मतलब सर प्रेशर का मतलब होता है फोर्स के परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। फोर्स का वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो और क्या बोला जाएगा उसको? अपॉन एरिया कर दिया। अच्छा सुनो, मुझे सुना गया सर इसलिए यहाँ पर जो है बोला गया कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि फोर्स नहीं है सर, यहाँ पर फोर्स का कंपोनेंट है, इसलिए मैंने क्या बोल दिया इसको? कैसे क्वांटिटी बोल दिया? स्केलर क्वांटिटी। अरे हाँ कि ना यार। हमें समझ में आया कि सर प्रेशर के फॉर्मूले में जो अपन ने बोला कि फोर्स पर यूनिट एरिया है, वहां पर फोर्स नहीं है, वहां पर फोर्स का कंपोनेंट है और वो वाला कंपोनेंट है जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। क्या बात क्लियर हो चुकी है? अच्छा प्रेशर कैसे क्वांटिटी आ गई? स्केलर। लेकिन फोर्स कैसे क्वांटिटी? अरे क्या मुझे अगर बोला मैंने P बराबर F बाई ए तो F बराबर क्या? P बराबर F बाई ए तो F बराबर क्या? P इंटू ए। अगर P बराबर F बाई ए तो F बराबर क्या आएगा यार? मतलब प्रेशर को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दो क्या जाएगा? इस कमरे के अंदर क्या भरी हुई है? गैस। इस कमरे में क्या भरी हुई यार? गैस। क्या ये गैस इस वाल पर क्या फोर्स लगा रहे होंगे? क्या ये गैस इस वाल पर फोर्स लगा रही होगी? बताओ उस फोर्स का डायरेक्शन। इस कमरे के अंदर गैस भरी है ना बच्चा, इस वाल पे क्या वो गैस फोर्स लगा रही होगी? फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड या इनवर्ड? आउटवर्ड। कैसे पता लगाया सर? एक तो समझ में आ गया कि सर जो फोर्स होगा वो हमेशा सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा भाई? समझ में आ रहा है मुझे कि प्रेशर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, पर फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स का डायरेक्शन प्रेशर को देख करके लिखना आना चाहिए। क्या पक्की बात है? अच्छा सर आना चाहिए, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो हमें समझ में आ गया कि सर फोर्स बराबर, अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स बराबर क्या यार? प्रेशर इंटू एरिया। अगर मैं प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे लिए क्या जाएगा? फोर्स आ जाएगा। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऑलवेज क्या होगा यार? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और देखो ध्यान से, तो बॉडी को क्या करेगा वो? ऐसे। अरे हाँ कि ना यार। कॉमन से पता है कि पार्टिकल पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं क्या वो ऐसे फोर्स लगा रहे होंगे? अरे हाँ कि ना यार। पक्की बात है। आउटवर्ड लगने वाला है। लगने वाला है यार
आउटवर्ड, कोई तकलीफ? आउटवर्ड इनवर्ट क्या रहेगा हमेशा? आउटवर्ड सरफेस के परपेंडिकुलर, कोई तकलीफ? राइट डाउन व्हाटएवर यू वांट टू राइट। ये रियल डेफिनेशन हुई। अब इसको हमें याद करना है। प्रेशर इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया। एग्जांपल बोलो, लिखते चलो बोलते चलो। सुनो इधर, ये मार्कर है। अगर इस मार्कर को क्या ये पेन से क्या मैं फ्रूट को, वेजिटेबल्स को कट कर सकता हूं क्या? अगर मान लो मेरे पास जो है सेब वगैरह आ जाए, कुछ भी फ्रूट आ जाए, अगर मैं इस पेन से उसको कट करूं, क्या कट हो जाएगा क्या? लेकिन अगर मैं नाइफ से कट करूं तो? नाइफ से अगर मैं कट किया तो क्या कट होगा क्या? तो सर अगर आप जो है चाकू से कट करते हैं, नाइफ से कट करते हैं, तो क्या वेजिटेबल कट हो जाएंगे यार? क्यों? उतना ही फोर्स लगाने से इस पेन से वेजिटेबल नहीं कट हुआ, लेकिन चाकू से वेजिटेबल कट हो गया। क्यों? क्योंकि चाकू शार्प है। क्या उसका सरफेस एरिया बहुत पतला कर दिया जाता है? अरे हाँ कि ना यार? क्या मोटी चाकू बनाते, क्या इतनी मोटी चाकू बनती है? चाकू का जो अपने पास सरफेस एरिया होता है कितना होता है? बहुत ज्यादा शार्प, बहुत पतला। तो फोर्स ज्यादा, एरिया कम, तो प्रेशर। अगर फोर्स ज्यादा है, एरिया कम है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा यार? ज्यादा हो जाएगा। अरे हाँ कहना यार? इसलिए चाकू से वेजिटेबल्स कट हो जाएंगे, इस फिंगर से, इस पेन से वेजिटेबल्स कट नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम उतना ही फोर्स अगर लगाते हैं तो हमें प्रेशर कम मिलता है। क्यों? क्योंकि अपना सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है। क्या पक्की बात है? और एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मुझे बताओ, ऊंट। क्या? ऊंट। अगर मैं ऊंट की बात करता हूं, ऊंट जानते हो लोग, कैमल वगैरह, रेगिस्तान चलता है। क्या रेगिस्तान में हमारा चलना ज्यादा इजी रहता है या ऊंट चलना ज्यादा इजी रहता है? ऊंट बना ही रेगिस्तान चलने के लिए है। अरे हाँ कि ना यार? ऊंट कहां चलता रहता है? रेगिस्तान में बकायदा जो है टप टप करते हुए चलता चलाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सरफेस एरिया क्या है? हमारे पैर का सरफेस एरिया क्या है? कम। हमारे पैर का सरफेस एरिया क्या हो गया? कम। जिससे हम क्या करते हैं? ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं यार? ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं। भाई प्रेशर ज्यादा लगाया मैंने, ज्यादा, इसलिए हमारा जो है फोर्स क्या आ गया? सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इसलिए हम क्या करते हैं? अंदर धंस जाते हैं। जबकि ऊंट का पैर क्या होता है? चौड़े चौड़े पैर होते हैं। यार उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, इसलिए उसके द्वारा अप्लाई किया गया प्रेशर क्या हो गया? कम। इसलिए ऊंट क्या करता है? ऑलरेडी क्या करता है? रेगिस्तान में चलता रहता है। क्या पक्की बात है यार? ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। मुझे बताओ जो है, क्या सबने ट्रेन देखा हुआ है? अरे हाँ कि ना यार? ट्रेन देखा हुआ है, 4-5 ग्राम की होती है। क्या कहते हो यार? है ना? तो ट्रेन तुमने देखा होगा। ट्रेन के लिए क्या रेल पटरी बिछाई जाती है, उस पर ट्रेन चलती है। तुमने देखा होगा कि उनको सपोर्ट देने के लिए बीच में ऐसे जो है रॉड्स वगैरह जो है बहुत चीज रखी जाती है। उनको शायद बोलते हैं स्लीपर, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो ये बोल जाता होगा स्लीपर शायद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लीपर। चेक कर लेने के बाद जो है, जो ट्रेन होती हैं उनके बीच में लकड़ी या फिर जो है मतलब पत्थर वगैरह के उसको नीचे सर पे बहुत मजबूत करते हैं। क्या रेल पटरियां बहुत पतली पतली, और उसका जो है अप्लाई किया एमजी क्या बहुत ज्यादा? अरे फोर्स ज्यादा हो गया, एरिया कम हो गया, तो प्रेशर खतरनाक। और क्या उतना ज्यादा प्रेशर अगर जो है आप बैलेंस नहीं करोगे तो क्या रेल की पटरी क्या हो जाएंगी? अंदर धंस जाएंगी। इसलिए नीचे के मटेरियल को कंक्रीट वगैरह भर करके बहुत ज्यादा क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। और सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए पटरियों के बीच में क्या लगा देते हैं? ऐसे रॉड टाइप लगा देते हैं। अरे हाँ कि ना यार? इसलिए अपने पास एक एग्जाम्पल और कौन आ गया यार? अरे इसका आया कि नहीं आया? दूसरा, कील। सोचो अगर मुझे जो है हथौड़े से मार मार के अगर इसमें छेद करना है, पैसे खराब करने हैं, अगर मैं हथौड़े से मार मार के मैं इसको मारूं ऐसे, तो बताओ एक अपने पास कील है और ये पेन है, अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा रहेगी? क्यों? आपने उतना ही फोर्स दोनों पे लगाया है, आपने उतना ही फोर्स इस पेन पे लगाया, उतना ही फोर्स कील पे लगाया, तो कील अंदर इजली जाएगी। क्यों? उसका जो अपने पास सरफेस एरिया निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? बहुत पतला आ रहा है। सिंपल सी बात है सर। इन सबका सारे एग्जांपल्स का हमें एक रीजन मिल करके आ गया। आपने जितने भी एग्जांपल दिए हैं इनमें से भी बात समझ में आ गई है, अगर सरफेस एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। अरे हाँ कि ना यार? अगर सरफेस एरिया कम तो प्रेशर क्या रहेगा? बुक में कई सारे एग्जांपल लिखे होते हैं प्रेशर समझाने के लिए। हमें समझना चाहिए कि प्रेशर का हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। राइट डाउन व्हाटएवर यू वांट टू राइट।